हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 40। अज्ञाच्छाश्रद्दधानच्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत धावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, यानी जिसको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या जो भी अश्रद्धालु है, श्रद्धाविहीन व्यक्ति है, जिसको शास्त्रों की बातों पर या भगवान के ऊपर कोई भी श्रद्धा नहीं है, और इसीलिए वो शास्त्रों की बातों पर हमेशा संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। लेकिन कोई भले ही हजारों योजन या हजारों माइल्स दूर कोई बैठा हुआ कोई साइंटिस्ट कुछ बोल देंगे तो वो मान लेते हैं आंख बंद करके, जैसे डार्विन थ्योरी मान लिया था। लेकिन शास्त्रों की बात जो इतना ऑथेंटिक है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे जो श्रद्धाविहीन व्यक्ति है और जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक जीवन का, शास्त्र का, वे कभी भी भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो भगवान को कभी भी जान नहीं सकते हैं, अपितु पतन होता है, नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। भौतिक जगत में ही आप देख लीजिए, कोई अगर हमेशा ही संदेह करते रहते हैं हर एक व्यक्ति पर, तो वो कैसे सुखी हो सकता है। हर समय उनके हृदय में एंग्जाइटी बना रहेगा उनके मन में। तो एक संशय आत्मा के लिए, जो भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमेशा जो है संशय करते हैं, संदेह करते रहते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये सब झूठा है और इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना इस लोक में कोई सुख हो पाएगा और ना ही परलोक में, यानी मृत्यु के बाद। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से दिया है, मुख से हमें बताया है। तो ये बहुत प्रामाणिक है और सभी शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन जो लोग पशु तुल्य है, अर्थात मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन पशुओं की तरह सिर्फ खाने में, सोने में, संभोग करने में और भय करने में ही रत है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति बिल्कुल ही जागरूक नहीं है, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते हैं। तो एक प्रकार के तो लोग वो है जो एकदम नितांत नास्तिक प्रकृति के हैं, जिसको ना शास्त्रिक कोई ज्ञान है ना शास्त्रों में कोई विश्वास है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हैं जो शास्त्रों का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन शास्त्रों की बातों पर सचमुच का विश्वास नहीं करते हैं, वास्तविक विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उद्धरण देते रहेंगे, शास्त्र में ये कहा वो कहा।
एक्चुअली ये विश्वास हमें डेवलप करना होता है भक्तों के संग के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के आश्रय के द्वारा। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्र में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। तो कई कई सारे ऐसे भी लोग हैं, ये तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जैसे शास्त्रों में तो विश्वास है लेकिन कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता पर विश्वास है, लेकिन भगवत गीता जब स्वयं कृष्ण कह रहे मैं ही भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ, तो ये सब बातें उनको समझ नहीं आती है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ना ही कृष्ण की वो पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता और ऐसे लोग भी नीचे गिरते हैं। तो हमने देखा तीनों प्रकार के लोगों का पतन होता है। जो नितांत नास्तिक प्रकृति के हैं, जो शास्त्रों की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। दूसरा, जो शास्त्र का उद्धरण या उदाहरण तो देते हैं शास्त्र से, लेकिन शास्त्रों पर वास्तविक विश्वास नहीं होता। और तीसरा, जो भगवत गीता जैसे शास्त्रों पर विश्वास तो करता है लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो ऐसे लोगों का पतन होता है। तो ये सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तो तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो नितांत नास्तिक है, उसका तो उन्नति का सवाल ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में वो कभी भी कदम रखने के लिए उन्नति कर पाएगा। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनको लगता है हमने बहुत बड़ा मकान घर बना लिया, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, या बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गए, बहुत फेमस हो गए, तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग सुखी नहीं हैं। वो ऐसे कि सुख जो है तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगा। वो सुख असली सुख है। और ये जो टेम्पोररी सुख है, ये सुख एक्चुअली सुख ही नहीं है। तो इसलिए उनको जो जैसे एक सैलरी आने पर या सैलरी इंक्रीमेंट होने पर सुख होता है, उसके बाद मन और दुखी होने लगता है कि इतना मेहनत करने पर भी मेरा जो है इतना कम सैलरी है। या सैलरी जब खर्च हो जाता है महीने का, फिर मन दुखी होने लगता है और दूसरी सैलरी का इंतज़ार रहता है। तो ये बहुत ही निकृष्ट काइंड ऑफ सुख है, जो सुख नहीं कहा जाता। ये ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी दिखना, जो असलियत में पानी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं और हमेशा ही मन में दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, बुरी भावनाएं से भरे होते हैं। उनका मन बहुत दूषित और भौतिक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। तो श्रद्धा भाव होगा तभी हम शास्त्रों की बातों को समझ पाएंगे और इससे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे हम रियल में सुखी बन सकते हैं। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है, शास्त्रों के ज्ञान से। और आध्यात्मिक अनुभूति भी उसी व्यक्ति को होता है जो कृष्ण ने जैसा कहा शास्त्र में वैसे कृष्ण की सेवा करे। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा का अर्थ ही होता है जैसा भगवान चाहे हम वैसा करें। जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आए हैं आपके घर में और वो बहुत प्यासे हैं, धूप से आए हैं, तो आपसे थोड़ा पानी मांग रहे हैं, लेकिन आप उनको दे रहे हैं, नहीं नहीं आप दूध पी लीजिए, नहीं आप ये कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा है आपके लिए, 7 अप पिए, या ये सब ये पी लीजिए, स्प्राइट पी लीजिए, मिरिंदा पी लीजिए, लेकिन पानी नहीं देते हैं, तो वो सेवा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जैसा वो चाहते हैं हमें ऐसे सेवा करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई अगर मुझे श्रद्धा से एक पत्र, पुष्प, फल या पानी ये सब देते हैं तो मैं ग्रहण करता हूँ। यानी कोई भी सात्विक आहार जो है कृष्ण ग्रहण करते हैं मनुष्य से, जब वो
तामसिक बिल्कुल नहीं हो और सात्विक हो और भगवान के लिए अर्पण किया गया हो। वैसे तो भगवान पूरी जगत को भी खा सकते हैं, यानी जब डिस्ट्रॉय होता है, जब प्रलय आता है, तो सब तो भगवान के पेट में ही सभी आत्माएं फिर से निवास करते हैं, सुप्त अवस्था में फिर से रहते हैं, जब तक फिर से प्रकट नहीं होता है भौतिक जगत। तो फिर भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान ने जो हमें आज्ञा दिया है हमें उसको पालन करना है। हमें भगवान को तामसिक आहार नहीं देना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए, हमें सात्विक आहार भोग लगाना चाहिए। हमें भगवान का जो नाम, भगवान का तो बहुत अनंत कोटि नाम है, लेकिन उन नामों में भगवान पद्म पुराण में ऐसे कहा गया है कृष्ण नाम मुख्य है ना। उसके बाद राम नाम है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में राम नाम आता है, कृष्ण आता है, उनकी मुख्य शक्ति है हरा हरे। तो ये नाम, ये मंत्र से हमें जप करना चाहिए जो हमें शास्त्रों में दिया गया है, खासकर कलयुग के लिए, जिससे हमारा जीवन काल बहुत छोटा है। ये हमारे लिए वरदान भी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जो छोटे से जीवन काल में भक्ति करके हम भगवत धाम सीधा जा सकते हैं। नहीं तो सोचिए, देवताओं का जीवन काल तो कितना लंबा है। कोई ब्रह्मलोक पहुंच जाए, जनलोक, तपलोक, तो उनका जीवन काल तो बहुत लंबा होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन काल इतना छोटा होता है, ब्रह्मलोक का जैसे एक सेकंड भी नहीं, इतना छोटा है। और इतनी छोटी सी समय पर अगर हम भक्ति कर सकते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। यानी हमें थोड़े से समय में ही मृत्यु प्राप्त हो गया, और मृत्यु प्राप्त करके हम गोलक धाम जा सकते हैं अगर हम पूरा जीवन कृष्ण के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए। लेकिन इतना लंबा जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तुरंत मृत्यु नहीं प्राप्त होता। इसलिए देवतागण भी ये प्रार्थना करते हैं कि जब हमारा पुण्य क्षय हो जाए और हमारा फिर पतन हो जाएगा, मनुष्य के लोक में जाना होगा हमें, मृत्यु लोक में, तो हम मनुष्य बन के जन्म ले, वो भी भारतवर्ष में, जिससे हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो ये आध्यात्मिक अनुभूति कृष्ण के वचन को प्रैक्टिस करने से हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। जो संदेह करते हैं शास्त्रों को, उसको कोई भी चांस ही नहीं मिलेगा कि वो प्रगति कर सके आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो ये समझ ले तो बहुत आसान है, और अगर संदेह करे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमें ऐसा प्रामाणिक गुरु का शरण स्वीकार करना चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।